बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप। आपकी भेजे में है बंधु हर ताले की चाबी, ताबड़तोड़ सोल्व करते हो प्रॉब्लम हो जैसा भी। आपके भेजे में है बंधु हर ताले की चाबी, ताबड़तोड़ सोल्व करते हो प्रॉब्लम हो जैसा भी। सब होते हैं खत्म जहां आप होते हो वहां से शुरू। अपन क्या ये रखी दुनिया आपको माने गुरु। बट परंतु पे लेकिन पे किंतु पे लगा दिया फुल स्टॉप। बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप। इधर से शुरू सफर रखते हो, आंखें बंद करके विचारों और नजर रखते हो। कब क्यों और कहाँ पकता है आप खबर रखते हो। आप तो उड़ते पंछी के भी पर लेते हो ना। बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप। मैं तुमने शादी के लिए बहुत ज्यादा टाल मटोल कर चुके हो। आज तक मैं मेरी माँ से मिलना ही होगा। हाँ जीजा जी दूसरी लाइए, लेकिन ऐसी ना समझ मत लाइए। तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम बहुत समझदार थी क्या? मेरा मतलब है कि लड़की की शादी करने से उसकी माँ ने इनकार कर दिया है। क्यों? अरे भाई हमारे मोहन में क्या खराबी है? जजमान, उन्हें अपने लड़की के लिए एक अनाथ लड़का मिल गया। अनाथ लड़का मिल गया? चलो। दरअसल वो लड़की अनाथ लड़के से प्रेम करती थी। ओह, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि पति पत्नी में मेल नहीं होता। पत्नी कुछ कहती है, पति कुछ करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। पता है, ये आजकल मुझे कई बार घुमाने भी नहीं ले जाते और फिल्म भी नहीं दिखाते और तो और प्यार भी नहीं जताते। मुझे लगता ही था कि पति और पत्नी में कहीं ना कहीं कोई तकरार जरूर है। नहीं नहीं मौसी जी, तकरार नहीं होती है। तकरार नहीं होती? अरे बेटा, वो तो तू समझदार है ना, इसलिए तकरार नहीं होती। वैसे भी वास्तु का असर मर्दों पे ज्यादा होता है। उनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं, वो भटकने लगते हैं। मतलब? अब मतलब भी मैं समझाऊं। पत्नी अगर पति के ऊपर नजर नहीं रखती है तो उसका चरित्र खराब हो जाता है और उसका चक्कर बाहर वालियों के साथ शुरू हो जाता है। क्या? सच? हाँ सच। इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अच्छी। रिश्तों का क्या है जजमान, एक से बढ़कर एक है। एक दृष्टि इस लड़की पर भी मेरी ही बेटी है। अच्छा, आपकी बेटी है? जी जजमान, मेरी 5 बेटियां थी, जिसमें से 3 की शादी कर चुका हूँ, 2 बची हुई हैं, उनमें से छोटी बेटी। अरे वाह, तो फिर इसमें पूछने की क्या बात है पंडित जी। आपकी बेटी है तो सर्वगुण संपन्न होगी, पूजा पाठ सब कुछ जानती होगी। भाई मोहन, क्या ख्याल है बेटा? देख लो। हाँ पापा। हाँ तो वैसे तो हमारी हाँ ही समझिए, लेकिन क्या है कि हमारे घर में एक बुजुर्ग और भी है, इनकी मौसी, लीला मौसी, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर हम आपको बताएंगे पंडित जी। जी मैं चलूं जजमान? जी चलिए। राधे राधे। अरे फिर से इनको नाश्ते के लिए नहीं पूछा। उस बार भी ऐसे ही भेज दिया था, इस बार भी ऐसे भेज दिया। देख बेटा, दरवाजे तक पहुंचे तो वापस लिया। चाह अब चाह? रीमा, कहाँ थे तुम अब तक? अरे अभी आया हूँ ना। बोलो क्यों बुलाया? तुम हमेशा यूँ परेशान क्यों रहते हो?
बाप का प्रॉब्लम यार। बाप की प्रॉब्लम? मेरा मतलब है ऑफिस के बॉस का प्रॉब्लम। वो जो मेरा बॉस है ना, वो खुद को बाप समझता है और अपने चलाने की कोशिश करता है। खैर, जाने दो। पता है तुमको माँ ने पसंद कर लिया है। अरे वैसे नहीं, माँ ने तुमको अपना दामाद बनाने के लिए पसंद कर लिया है। बस कुछ ही दिन में हम दोनों एक हो जाएंगे। बस माँ तुमसे मिलना चाहती है। अरे उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है। वक्त गुजरने में देर नहीं लगती मैक बेटा। वो तुमने कहावत नहीं सुनी कि जो कल करे सो आज कर और जो आज करे सो अभी। सो मैं आ गई। हाँ बैठो। वो माँ तुमसे मिलना चाहती थी तो मैं साथ में ले आई। मैक बेटा देखो, शादी ब्याह का मामला है ना, तो बात तो करनी पड़ती है। रहते कहाँ हो? हाँ? कहाँ रहते हो? हाँ? रहता मैं अनाथ हूँ ना, तो कहाँ रहूंगा? ओ तो अनाथ आश्रम में? नहीं मैं किराए के घर में और रेंट से रह रहा हूँ, इसीलिए खुद का घर नहीं है, इसीलिए शादी से इनकार कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? हम भी तो किराए के मकान में रहते, नहीं माँ? और शादी करने के लिए अपना मकान होना जरूरी थोड़ी है ना? हाँ बेटा वाह, देखा देखा मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। काम क्या करते हो? हाँ काम कंपनी में? कंपनी? हाँ, अभी तुमने कहा था ना कि तुम्हारे बॉस सबको अपना बाप समझता है। नहीं वो सबको अपना बाप नहीं समझते, खुद को सबका बाप समझते हैं। वही बॉस। उस बॉस का ऑफिस कौन सा है? मैं नहीं पूछ रही, माँ पूछ रही है, बता दो। कंपनी मैं बीएनसी कुरियर में मैनेजर हूँ। बीएनसी कुरियर? लेकिन नौकरी परमानेंट नहीं है नौकरी। कोई बात नहीं बेटा, परमानेंट भी हो जाएगी। कल आ जाना घर पर, जरा खुल के बातचीत कर लेंगे। हाँ? अच्छा मैक बेटा, अब हम चलते हैं बेटा। ओके चलो बेटा। चलो बेटा। अच्छा मैक बेटा, बाय बाय। बाय मैक। बाय। क्या करूं यार, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ये ऊपर से कसाई। लगता है मुझे दो शादियां करनी पड़ेगी। एक तरफ ये और पापा भी मेरी शादी के पीछे पड़े। हे भगवान उठा ले इसे। अब नहीं संभाल। माँ, आज हम लोग मैक से मिले और इतनी सारी बातें हुई, लेकिन आपने उसका पूरा नाम तो पूछा ही नहीं और पूरी बात में उसे मैक बेटा कहकर बुलाती रही। अरे बेटा तू फिक्र क्यों करती है? हाँ अरे उसने बताया ना वो वहाँ काम करता है, वो बीएनसी कुरियर का मैनेजर है वो। बस वहाँ फोन करते हैं, उसका पूरा नाम और पता पूछ लेते हैं। अरे वाह माँ, क्या आइडिया है। अरे बेटा मैं तेरी शादी ऐसे ही थोड़ी होने दूंगी, आखिर मैं भी तेरी माँ हूँ। सब कुछ पता लगा कर ही छोड़ूंगी। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे सुनो, तुमसे ना एक बात पूछनी। क्या बात है, आज बड़े प्यार से पूछ रही हो, पूछो। तुम्हारी ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? हाँ? ये तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम तो बताओ ना, कितनी लड़कियां काम करती हैं? देखो मेरे डार्लिंग, मेरी एक बहुत बड़ी कुरियर कंपनी है, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, यहाँ तक कि मैंने लड़कियों को डिलीवरी गर्ल्स भी बना दिया है। वुमेन एम्पावरमेंट यू सी। तुम्हारी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो सच है। इन सब का असर ना तुम पर भी होने लगा है, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें एक बात ढंग से कह दे रही हूँ, अगर तुमने ना मेरे अलावा किसी और लड़की पर आँख उठा के भी देखा ना, तो मैं
फांसी लगा लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? देखो मधु डार्लिंग, समझने की कोशिश करो। मैं अपने ऑफिस में मैनेजर हूँ। अब मुझसे कई लड़कियां मिलने आती हैं। अगर मैं उनके सामने नजरें झुकाकर बात करूंगा तो बुरा लगेगा ना, और नजरें उठाकर मैंने कहीं उन्हें देख लिया तो तुम तो फांसी लगा लोगी। इसका मतलब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अरे ये सब क्या कह रही हो तुम? एक मिनट बैठ जाओ, आराम से बैठ के बातें करते हैं। ये बताओ कि ये सब तुमसे किसने कहा? पता है, मौसी जी कह रही थी कि अगर घर का वास्तु खराब हो ना तो पति भी हाथ से निकल जाता है। हाँ। वाह रे लीला मौसी, तेरी लीला न्यारी। पहले अपना घर तोड़ा और अब हमारी बारी। हेलो, ये फोन भी ना कभी कभी बहुत तंग करते हैं। गुड मॉर्निंग बीएनसी कुरियर। हेलो, मुझे आपके मैनेजर साहब से बात करनी है। आई एम सॉरी सर, तो अभी नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी मंगेतर बोल रही हूँ, उनकी होने वाली पत्नी। व्हाट? आप उनकी होने वाली वाइफ बोल रही हैं? क्यों, कोई शक? नो मैम। एक्चुअली क्या है कि मैं उनको फोन ट्राई कर रही हूँ और उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। वो आए तो उनसे कहना कि मुझे फोन करेंगे। डू वन थिंग, तुम मुझे घर का नंबर दो। ओके मैम, 1 मिनट। या टेल। 2631 2631 36 36 73। 73। ओके, थैंक यू। ओके मैम, मोमेंट। क्या बात है, इसका मतलब सर अभी भी रोमांस कर सकते हैं। मॉम, यू नो व्हाट, आखिर मुझे पता चल ही गया। मैक का असली नाम राघव है। राघव? अच्छा, तो मैक का असली नाम राघव है। अच्छा। माँ, अब तो हो गई तसल्ली कि मेरा मैक कोई रोड छाप नहीं है। हाँ हाँ, हो गई तसल्ली, हो गई तसल्ली। वैसे बैठे बैठाए इतना अच्छा लड़का मिल गया, कमाल है। न दहेज की चिंता, न बारातियों का झंझट। अच्छा, सर ऑफिस में फोन लगा। हाँ, पर वो ऑफिस में नहीं है। नहीं है तो घर में फोन लगा। हाँ, सरप्राइज देते हैं हम इसे, राघव बेटा को। गुड आइडिया। टू 6 3 1 3 6 7 3। माँ। हेलो, मुझे राघव से बात करनी है। लेकिन आप कौन? मुझे लगता है तुम उनकी घर की नौकरानी बोल रही हो। तमीज नहीं है क्या बात करने की? मैं नौकरानी नहीं हूँ। कौन बोल रही है? मैं उनकी होने वाली धर्मपत्नी बोल रही हूँ। राघव की होने वाली धर्मपत्नी? लगता है राघव ने आप लोगों को बताया नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बता देगा, बता देगा। वरना एक दिन हम ही बता देंगे। मैं यहाँ इस घर में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरी मर्जी से शादी नहीं की। तो क्या अब पापा आपकी मर्जी से शादी करने वाले हैं? नहीं, तो ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? इस घर में आज के बाद जो कुछ भी होगा हमारी मर्जी से ही होगा। वाह वाह जीजा जी, बात कर रहे हैं मोहन की शादी की और करवाना चाहते हैं राघव की दूसरी शादी। ये आप क्या कह रही है नीला जी? सही कह रही हूँ जीजा जी। अब ये मत कहिएगा कि इस शादी के बारे में आपको कुछ पता नहीं। नहीं पता, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं ये घर छोड़कर
कभी नहीं जाऊंगी। अरे बेटा साफ साफ बताओ बात क्या है। पापा जी, उसका फोन आया था, वो कह रही थी वो उनकी होने वाली धर्म पत्नी है। वो कौन? वही राघव की दूसरी। राघव की दूसरी धर्मपत्नी का मतलब क्या है? धर्म पत्नी का मतलब पापा जी आप उन्हीं से पूछिए। वो तो कहते हैं कि उनकी एक धर्म बहन भी है। धर्म बहन? धर्म बहन यानी कि मानी हुई बहन, यानी कि ये भी मानी हुई पत्नी है। पत्नी मानी गई है, ये असली पत्नी है और वो एक है जो मानी गई है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मानी गई और असली तो ये है। हाँ, धर्म पत्नी का मतलब भी तो यही हुआ कि जो पत्नी नहीं है लेकिन वो पत्नी मानी गई है। मैं अभी जाकर राघव से बात करता हूँ। हाँ पापा जी जल्दी जाइए, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो दूसरी शादी कर ले। अरे ऐसे कैसे कर सकता है? उसके बाप का माल है। मेरा मतलब है ऐसे कैसे वो शादी कर सकता है? दूसरी पत्नी, मानी हुई पत्नी। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। जाइए जीजा जी, मैं ना कहती थी सब वास्तु की गड़बड़ है ये। अब शादी तो पक्की ही समझो पंडिताइन। राधे राधे, इधर राधे उधर राधे। ये पंडित विवाहित प्रसाद चतुर्वेदी पूरी सेटिंग करके आया है। जजमान राम प्रसाद जी को खानदानी बहू चाहिए थी और उन्हें मेरे खानदान के अलावा खानदानी बहू कहाँ मिलेगी? हाँ, लेकिन कुंडली तो मिलनी चाहिए ना। अरे दुर्भाग्य से बनी संगनी, इस पूरे शहर की कुंडलियां बनाता कौन है? ये पंडित विवाहित प्रसाद चतुर्वेदी। राधे राधे, इधर राधे उधर राधे। मौका मिले तो अपना साधे। तो पापा मेरी शादी हो जाएगी ना? हो गई को हो जाएगी बोलती है बेटी। हेलो हेलो पंडित जी, मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ। जजमान आप? आनंद आ गया, आपका फोन आया तो। सत्य पूछिए जजमान, तो मैं आपके फोन का ही इंतजार कर रहा था। ये जजमान कब आ रहे हैं लड़की देखने के लिए? यह मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि राघव ने आपके पास वो शादी का मुहूर्त निकलवाया है क्या? अरे बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं तो सोच रहा था जजमान कि पहले आप आकर लड़की देखेंगे, बाकी की बातें हम आगे कर लेंगे। यदि आप कहें जजमान तो मैं मोहन की शादी का मुहूर्त निकाल दूं। अरे मैं मोहन की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राघव ने आपसे शादी का मुहूर्त निकलवाया कि नहीं? जी जजमान, मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे मोहन के बारे में बात की थी और अब आप राघव के बारे में बोल रहे हैं। मैंने तो सुना है कि राघव पहले से ही शादीशुदा है। हाँ, राघव शादीशुदा है भाई। उसकी बीवी मेरे सामने यहाँ बैठी हुई है, खड़ी है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ जजमान कि ये बात ठीक नहीं है। यदि अगर फिर भी आपको राघव की दूसरी शादी करवानी है तो आपको पहले राघव की पहली पत्नी को तलाक दिलवाना होगा। लेकिन पापा मैं दूसरी बीवी नहीं बनूंगी। मना कर दो, चाहे मेरी बेटी जिंदगी भर कवारी बैठी रहे, दूसरी बीवी नहीं बनेगी। ये भगवान, अभी दूसरी शादी हुई नहीं है। लेकिन दूसरी शादी की बात ही क्यों करना? चुप करो। हे भगवान, पंडित जी के घर में तो भूचाल आ गया है। मुझे लगता है ये राघव के चक्कर में मोहन की भी शादी अटक जाएगी। गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की ये फोन करके।
भी वही जानना चाहता हूँ कि क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये? कौन है वो? कौन पूछ रहा है? मुंह मत खोल, जब भी मुंह खोलता है कुछ नहीं बोलता है। मुंह बंद रख और बता कौन है वो, बता। मुंह बंद रख के कैसे बताऊंगा? तो फिर मुंह खोल के बताइए ना, कौन है वो मेरी सौतन दूसरी वाली? तुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? आज तूने ये हरकत की है, कल उठ के ये दोनों अगर हरकत करने लगेंगे तो क्या होगा पता है? फिर मैं क्या करने वाला हूँ? सबको घर से बाहर निकाल दूंगा, नहीं तो खुद मैं चला जाऊंगा। पिताजी आप क्यों जाएंगे घर छोड़ के? आप इनके बारे में पूछिए, उस दूसरी वाली के बारे में पूछिए, पता नहीं इस घर का क्या होगा। मधु, बुद्धू, अब तू मुझे बताएगा वो क्या रहा है? नहीं बताएगा? ठीक है, मैं खुद पता लगाता हूँ कि वो लड़की कौन है। मधु, क्या कमी है मुझ में? क्या मैं मॉडर्न नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं। बुढ़ी बाबा मतलब हाँ हो। तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? देखो मधु, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा नहीं है। वैसा नहीं है तो फिर कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक सोच रही थी। तुम कितने दिनों से मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते, मेरे पास आके बैठते तक नहीं, और तो और मुझे प्यार भी नहीं जताते। देखो मधु, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। हाय हाय, अब तो मेरी कसम भी खा ली। तुमने मेरी कसम इसीलिए खाई ना ताकि मैं मर जाऊं और उसका रास्ता साफ हो जाए, पर मैं भी नहीं मरूंगी। मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर वो है कौन। हाँ। देखो मधु, कहाँ गई? ओह! देखो मधु, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, समझे तुम? भाभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भैया ऐसा कुछ करेंगे। कुछ भी मत बोल, बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं। तो तुमने क्या ये सब सोच समझ के किया था? भाभी, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की का पता लगाऊंगा और ये भी देखूंगा कि वो इस घर में ना आए। तू पता लगाएगा ना? जा पता लगा, और पता चले तो प्लीज मुझे भी बताना यार। भैया, आपको क्या लगता है अब भाभी अकेली है? नहीं, अब वास्तु खराब हो गई तो क्या हुआ? अब मैं भाभी के साथ भाभी, मैं पता लगा के आता हूँ। हाँ?